नमस्कार दोस्तों, सफलता एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। पर्यावरण अध्ययन की बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो संबंधित है आपके प्रमुख क्रांतियां से। दोस्तों, आपकी यूपी टेट हो या सी टेट हो या सुपर टेट हो या जूनियर सुपर टेट हो, इन सभी में प्रमुख क्रांतियां जरूर आती हैं। इनको हम कृषि क्रांतियां भी कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दिस इज अनादि मिश्रा। दोस्तों, आप सभी मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर अनादि मिश्रा के नाम से, और इंस्टाग्राम पर भी अनादि मिश्रा के नाम से, और आप ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं अनादि मिश्रा के नाम से। दोस्तों, एक हमारा सफलता एक्सप्रेस नाम से पेज बनाया है फेसबुक पर, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और लाइक भी करिए। ठीक है दोस्तों, ये पेज जो है आपका फेसबुक पेज है, आप इसको फॉलो कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, हरित क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों, बहुत अच्छे प्रश्न हैं ये और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से, बांस उत्पादन से, केसर उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिए दोस्तों, जो हरित क्रांति है यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आपका संबंधित है वह आपका है खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बनता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, खाद्यान्न उत्पादन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध है। दोस्तों देखिए, श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? ऑप्शंस देख लेते हैं। नमक उत्पादन से, सोडा उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए, जो आपकी व्हाइट रिवॉल्यूशन होती है यानी श्वेत क्रांति है, इसका सीधा सा संबंध बनता है आपका दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, नीली क्रांति का संबंध है। दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल ही ये क्रीम प्रश्न है जो आपके निकाले गए हैं आपके एग्जाम में, जो ऐसे ही प्रश्न बिल्कुल फंसते हैं। तो देखिए दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध है, ऑप्शंस देख लेते हैं। मूंगा उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से यानी मछली उत्पादन से, जड़ी बूटियां उत्पादन से। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिए दोस्तों, जो आपकी नीली क्रांति है, नीली क्रांति का सीधा सा मतलब बनता है कि मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को दोस्तों आप जो है अपनी कॉपी पर नोट करते हुए चलें। दोस्तों, अगर आप कॉपी पर नोट करते हुए चलेंगे तो आप लंबे समय तक के लिए इनको याद कर सकते हैं। अभी अगर आप याद करेंगे तो आपकी मेमोरी जो है इतनी भी शार्प नहीं होती कि वो 6 महीना या साल भर टिका रहे। तो दोस्तों, आप अपनी कॉपी पर नोट करते हुए चलिए, एक स्ट्रेटजी बना करके पढ़िए, क्योंकि विदाउट स्ट्रेटजी अगर आप पढ़ेंगे तो दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और आप तो जानते ही हैं कि कितना टफ हो चुका है कंपटीशन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भूरी क्रांति का संबंध है। दोस्तों देखिए, जो आपकी भूरी क्रांति यानी ब्राउन रिवॉल्यूशन, इसका संबंध किससे है? ऑप्शंस देख लेते हैं। उर्वरक उत्पादन से, सैनिटाइजर उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो आपकी भूरी क्रांति है यानी ब्राउन रिवॉल्यूशन है, इसका सीधा सा मतलब बनता है उर्वरक उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही बनता है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, रजत क्रांति का संबंध है। बताइए दोस्तों क्या होगा रजत क्रांति का संबंध। ऑप्शंस देख लेते हैं। कॉफी उत्पादन से, मक्का उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या होगा। देखिए, जो आपकी रजत क्रांति है इसका सीधा सा मतलब बनता है कि रजत क्रांति का जो उत्पादन है या रजत क्रांति जो है इसका मतलब है अंडा उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, पीली क्रांति किससे संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शंस देख लीजिए। जैव विविधता से, रेशम उत्पादन से,
तिलहन उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, पीली क्रांति, देखिए पीली क्रांति का आप समझते होंगे कि सरसों पीली होती है कि नहीं दोस्तों, ठीक है। तो जो आपकी पीली क्रांति है यानी येलो रिवॉल्यूशन है, इसका सीधा सा संबंध बनता है आपका तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो हमारे दोस्त अभी नए विजिटर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले अपने मोबाइल पर प्राप्त हो सके। और अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहें। देखिए दोस्तों, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि जो कृष्ण क्रांति है यह किससे संबंधित है? ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। बायोडीजल उत्पादन से, डीजल उत्पादन से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए दोस्तों। देखिए ये जो आपकी कृष्ण क्रांति है, यहां से इसका जो है, इसका जो आपका उत्तर होगा ये होगा बायोडीजल उत्पादन से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बायोडीजल उत्पादन से। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, लाल क्रांति संबंधित है। दोस्तों देखिए लाल क्रांति किससे संबंधित है यानी रेड रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शंस देख लेते हैं। टमाटर उत्पादन से संबंधित है, मांस उत्पादन से संबंधित है, ए और बी दोनों से है, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, जो लाल क्रांति का संबंध बनता है वह आपका है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों से, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। टमाटर के उत्पादन में भी लाल क्रांति का ही नाम आता है और मांस उत्पादन में भी लाल क्रांति का ही नाम आता है। समझ गए दोस्तों, लाल क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन दोनों से होता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, गुलाबी क्रांति संबंधित है। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? चाय उत्पादन से, झींगा मछली उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखिए गुलाबी क्रांति का जो संबंध है, ठीक है, यानी पिंक रिवॉल्यूशन का जो संबंध होता है वह आपका होता है झींगा मछली उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए दोस्तों, बादामी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन क्वेश्चन देख लीजिए 10, बादामी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शंस देख लेते हैं। फल उत्पादन से, इथेनॉल उत्पादन से, मसाला उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए जो आपकी बादामी क्रांति होती है इसका सीधा सा संबंध जो आपका होता है वह होता है आपका मसाला उत्पादन से, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर होगा। ठीक है, मसाला उत्पादन से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर देख लीजिए 1, अंडा उत्पादन से, फल उत्पादन से, मछली उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सुनहरी क्रांति का जो आपका उत्पादन होता है या उसका संबंध होता है, सुनहरी क्रांति का संबंध है आपके फल उत्पादन से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनता है दोस्तों। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अमृत क्रांति किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शंस देख लीजिए। नदी जोड़ो परियोजना, नहर जोड़ो परियोजना, बिजली उत्पादन परियोजना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो आपकी अमृत क्रांति का सीधा सा संबंध बनता है कि नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा दोस्तों। ए ऑप्शन राइट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, तभी आप लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, हमारे चैनल पर बिल्कुल भी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ काम की ही बात होगी, बकवास कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आपको पढ़ाई से मटेरियल संबंधित मिलेगा, कोई फालतू की बातचीत गपशप नहीं होगी। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13,
गोल क्रांति किससे संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्याज उत्पादन हेतु, भिंडी उत्पादन हेतु, आलू उत्पादन हेतु, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखते ही क्वेश्चन बनता होगा दोस्तों कि जो गोल क्रांति है इसका संबंध होता है आपका आलू उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनता है दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। इंद्रधनुषी क्रांति है, जो आपकी इंद्रधनुषी ये क्रांति है वह किससे संबंधित है दोस्तों? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, प्लास्टिक पर बैन लगाने हेतु, उद्योगों पर निगरानी रखने हेतु, सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए, जो आपकी रेनबो रिवॉल्यूशन यानी इंद्रधनुषीय जो क्रांति होती है इसका संबंध होता है कि सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु। ठीक है दोस्तों, जो इंद्रधनुषी का कार्य होता है, रेनबो रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि सभी जितनी भी क्रांतियां होती हैं, कृषि क्रांतियां हैं, उन पर ये निगरानी रखता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है दोस्तों। सनराइज या सर्वोदय क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों अगर आपका ऑप्शन क्वेश्चन आपका सनराइज आ जाए या सर्वोदय क्रांति आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि दोनों एक ही होती हैं, सनराइज बोले या फिर सर्वोदय बोल दे। तो सनराइज या सर्वोदय क्रांति किससे संबंधित हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। पेट्रोलियम उद्योग हेतु, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हेतु, इलेक्ट्रॉनिक के दमन हेतु। तो बताइए दोस्तों क्या इसका सही उत्तर होगा। देखिए दोस्तों, जो आपका सनराइज या सर्वोदय क्रांति जो होती है, ठीक है, यह इसका संबंध जो होता है आपका होता है ऑप्शन नंबर बी यानी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सदाबहार क्रांति का संबंध है, ऑप्शन देख लीजिए, जैव तकनीकी, जैविक खेती, गोभी उत्पादन से, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या होगा। जो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन यानी सदाबहार क्रांति, इसका सीधा सा मतलब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जैविक तकनीकी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा दोस्तों। ठीक है, जो भी आपको ये क्रांतियां बताई गई हैं बहुत ही प्रमुख क्रांतियां हैं दोस्तों। तो इन सभी को आप बहुत अच्छे से नोट करते हुए चलें और अच्छे से आप एक कॉपी बना लीजिए, एक स्ट्रेटजी बना कर पढ़ें। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करा रखा है। आप फेसबुक पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं या ट्विटर भी कर सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।